हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जीवों में जनन में और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो मैं कई ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, आप लोगों को चेकआउट कर करके अपने कॉपी में लिखना है और जो लास्ट में मोटिवेशनल सीरीज चलते हैं आप लोग उसको जरूर सुनिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव्स। तो हेलो गाइस, जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जानने से पहले आप लोग थोड़ा सा आज लाइकेन के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए लाइकेन क्या होता है। लाइकेन जो होता है, जो बहुत पहले जो मतलब कि पेड़ पौधे पाए जाते थे, जो कि चट्टानों वगैरह में, है ना, बहुत बड़े बड़े चट्टानों में कोई घर टूट गया, बहुत दिनों से पड़ा रहा, वहां पे कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। लाइकेन ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दो चीज पाया जाता है। लाइकेन एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, उसके अंदर दो चीज पाया जाता है, कवक और शैवाल। कवक शैवाल किस लिए पाया जाता है? क्योंकि कवक में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? कवक में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण से ये खाना बनाएगा प्रकाश की उपस्थिति में। और वो शैवाल में, कवक के अंदर क्या होता है? खनिज लवण होता है और पोषक पदार्थ होता है, जिसको मिला के खाना बनेगा, ठीक है। ये दोनों लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके खाना बना लेते हैं। आगे देखिए शैवाल और कवक के संबंध से बनता है लाइकेन। और देखिए शैवाल की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। याद करिए, मेरे साथ याद करिए। शैवाल की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और वो शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी, कवक की स्टडी को माइकोलॉजी, ठीक है। आगे चले। आगे है कि जो लाइकेन वगैरह है, कवक और ये सब शैवाल हैं, ये थैलोफाइटा संघ में इनको रखा गया है, ठीक है। प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा संघ में इन चीजों को, सब चीजों को रखा गया है। आगे देखते हैं वायु प्रदूषण। जब वायु में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है तो ये लाइकेन बताते हैं। लाइकेन कैसे बताते हैं कि लाइकेन में जब वायु में जब सल्फर की मात्रा ज्यादा रहेगी, वायु में जब सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मतलब वायु प्रदूषण हो जाएगा, तो जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन की पत्तियां नीचे हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो इसलिए इससे पता चल जाता है कि भाई वायु में सल्फर की मात्रा ज्यादा हो गई है। आगे देखें, आप लोगों ने भाई पेनिसिलिन के बारे में बहुत सुना है। पेनिसिलिन आप जानते हैं, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या आपको पता है कि पेनिसिलिन एक कवक से लिया जाता है और कवक का नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम, लिख लो इसको, लिखो, नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये कवक से लिया जाता है और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए इसमें भी बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव थे, तो आप लोगों को पहचान लेना चाहिए था। अब बात करते हैं जीवों में जनन के कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन में अच्छी बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद क्या चीज होता है? प्रकंद ऐसी चीज होती है जो मिट्टी में दबी होती है, मिट्टी के अंदर दबी होती है और गांठ टाइप की होती है। तो प्रकंद का उदाहरण आप लोग जानते हैं भाई, प्याज भी मिट्टी में दबा रहता है लेकिन गांठ की तरह नहीं होता। नींबू तो मिट्टी में दबा नहीं रहता। लहसुन भी मिट्टी भी दबे रहते लेकिन गांठ की तरह नहीं होती है। तो इसका उदाहरण क्या है? अदरक। प्रकंद का उदाहरण क्या होगा बच्चों, बताइए आप लोग? अदरक, ठीक है। आगे देखें। आगे है कि केचुआ किस तरह का प्राणी है। ये जो जीवों में जनन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस गए तो। और आपको पता ही यार, ऑब्जेक्टिव तो हर जगह घुसे पड़े हैं, है ना। देखिए केचुआ किस तरह का प्राणी है। केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी का मतलब मेल और फीमेल दोनों एक में ही रहेगा। मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं, ये तो मैं लड़का और लड़की बना दिया, लेकिन केचुआ में जो होगा वो मेल और फीमेल, केचुआ में मेल और फीमेल वो एक में ही रहेगा, अंदर ही वो लोग, समझ रहे हैं। आगे देखें। आगे है कि पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है। देखिए जब मैं आपको जीवों में जनन पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पुनरुद्भवन क्या होता है। यहाँ भी बता दूं। देखिए पुनरुद्भवन का ये मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ है, रखी है, वो कट गई है ना, कोई मतलब जीव है, कोई पेड़ पौधा कट गया, तो वो पुनः उसका निर्माण हो जाता है। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ना पानी डालो ना कुछ, ना ये कुछ नहीं करना, पुनः उसका निर्माण हो जाएगा। उसे बोलेंगे पुनरुद्भवन की क्रिया। तो पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? वो होती है स्पंज में। किसमें होती है? स्पंज में होती है, और जो कि समुद्र के बहुत ज़्यादा खारे पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कोनोडिया का निर्माण किसमें होता है? इसको तो याद कर लो यार। कोनोडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। कोनोडिया का निर्माण किसमें होता है? तो कोनोडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। किसमें होता है? पेनिसिलियम में। आगे देखें, आगे है कि जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं में जो कायिक प्रजनन होता है वो द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन विधि के द्वारा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है नर और मादा गैमीट के युग्मन होता है। तो देखिए, सपोज दैट ये नर गैमीट है और ये मादा गैमीट है। नर गैमीट को क्या बोलते हैं बताइए? नर को बोलेंगे स्पर्म, मादा को बोलेंगे ओवम। अब जब नर और मादा गैमीट का युग्मन होगा, युग्मनज होगा, जब आपस में मिलेंगे, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहां पे इस जनन को क्या बोलेंगे? इस जनन को बोलेंगे लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई केचुआ तो है नहीं कि एक ही में बच्चा पैदा कर लेगा, मेल और फीमेल एक ही में होंगे। नर और मादा मतलब अलग अलग है भाई। जब नर और मादा की वो जो बीच वाला टैबो, बीच वाली जो दीवार, शादी हटेगी, शादी मतलब लगेगी, तब शादी होगी। शादी के बाद जब आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, देन वहां पे क्या होगा? इनका वाह, देखो कैसे हंस रहे हैं, है ना। तो देखो, नर और मादा के गैमीट से लैंगिक जनन होता है और इसी में से फर्टिलाइजेशन होता है। आगे देखें, आगे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? देखो, सबसे ज्यादा आप लोग जान लो कि जो जलकुंभी होती है, जलकुंभी के बारे में बता दूं, जलकुंभी तालाब वालाब में लग जाती है, ठीक है, और इसके बाद क्या करती है? पानी को एकदम से सोख लेती है, धीरे धीरे करके पूरा पानी सोख लेती है और बंजर बना देती है। इसी तरह ये जलकुंभी का फूल बहुत अच्छा होता है। ये बंगाल में सबसे पहले इसको देखा गया जलकुंभी का, और ये सारे तालाबों में लगे, मतलब पानी की हाहाकारी आ गई वहां पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बंगाल का, इसे तब से हम लोग बोलने लगे कि इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक। आगे देखें, आगे है युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। जो युग्मक जनन होता है, ठीक है, आपने जान लिया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या निर्माण होता है? युग्मक का। अब युग्मक जनन में भाग लेने वाली संतान मतलब वो संरचनाएं, युग्मक जनन में भाई जिनके अंदर लैंगिक जनन होगा उन्हीं के अंदर तो युग्मक का निर्माण होगा। बताइए, लैंगिक जनन किसके अंदर होता है? नर और मादा का। इसका सही आंसर क्या है? नर और मादा, है ना। अब देखो, अंड प्रजक प्राणी है, मतलब कि ओविपोरस, ठीक है, ओविपोरस, ठीक है, मतलब जो अंडा देते हो। बताइए, आप लोग अंडा देते हैं? नहीं देते हैं, बच्चा देते हैं, ठीक है। देखिए, अंड प्रजक प्राणी कौन से है? सांप है, मगरमच्छ है, मुर्गी है। कौन सा? सांप, मगरमच्छ, मुर्गी है। देखिए, जीवों में जो जनन होता है, देखिए जीवों में जनन क्यों होता है? जीवों में जनन इसलिए होता है ताकि जो जीव हैं ये पृथ्वी पर बने रहें, ठीक है, ताकि मरे ना, ये सब बने रहें। तो देखिए, आज का वीडियो बस यहीं तक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक बात याद रखना, कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को बीट कर सकता है। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नहीं याद होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, तो तुम पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, याद हो चाहे ना हो, पढ़ते रहो, ठीक है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कंसिस्टेंटली चीज को करते रहोगे तो एक दिन तुम बीट कर दोगे उस चीज को, उस चीज से आगे निकल जाओगे, मतलब उस चीज तुम्हें समझ आने लगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। सफलता का कोई रहस्य नहीं है और असफलता का भी कोई रहस्य नहीं है। आज आप जहां पर भी हैं, आप अपनी वजह से हैं। 2015 के एक फोर्ब्स मैगजीन बिलियनियर के 76% सफल लोगों ने अपने सफल होने का राज हार्ड वर्क और डिसिप्लिन बताया है।